और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर के देश भर में फिर से कश्मीरी पंडित चर्चा में हैं। पंडितों के नरसंहार और घाटी के हालात को लेकर के फारूक अब्दुल्ला कटघरे में हैं, लेकिन उनके बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने पिता का बचाव किया है। अब्दुल्ला का कहना है कि फिल्म झूठ का पुलिंदा है। राज्य में बतौर सीएम फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा दे चुके थे, तो फिर आखिर कसूर उनका कैसे हुआ? लेकिन बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला पर ट्वीट के जरिए पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि फैक्ट ये है कि उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने 18 जनवरी 1990 को सीएम के रूप में इस्तीफा दे दिया था और 19 जनवरी 1990 से असहाय कश्मीरी हिंदुओं पर नरसंहार शुरू हो गया था। तो देखिए, कश्मीर फाइल्स को लेकर के एक बार फिर से वार पलटवार किए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है, अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है और देखिए, नरसंहार और घाटी के हालात को लेकर के फारूक अब्दुल्ला लगातार कटघरे में हैं, लेकिन उनके बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने पिता का बचाव किया है। अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो फारूक अब्दुल्ला के ऊपर आखिर सवाल कैसे उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सर, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से कश्मीर फाइल्स को लेकर मुद्दा चल रहा है, फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के बयान आए कि बीजेपी पे इल्जाम लगाया। टाइम्स नाउ के पास कई डॉक्यूमेंट्स आए जो बताते हैं कि जब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे तब यह पूरा मामला शुरू हो गया था। क्या कहें? ये मैं देख रहा हूँ कि जो कश्मीर फाइल है, कश्मीर फाइल के विरोधी खुद कश्मीर फाइल के प्रचार और प्रसार के एम्बेसडर बने हुए हैं। जितना ये विरोध कर रहे हैं उतना ही इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। आपको जो है वो ये बात लगती होगी, महसूस उनको होती होगी कि साहब ये कश्मीर फाइल से जो है वो उनके गुनाहों की फाइल खुल रही है। चुप रहते। अब जितना आप शोर मचा रहे हैं उतना जो है वो आपके गुनाहों पर जो है वो जनता नज़र गड़ा के देख रही है कि क्या क्या किया है आपने। सर, फारूक अब्दुल्ला हो चाहे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार उस समय नहीं थी जब जेनोसाइड हुआ। बीजेपी से सवाल पूछे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पुराने अधिकारियों की टेस्टिमनी आती है, वो साफ तौर पे ये कहती है कि सब कुछ शुरू फारूक अब्दुल्ला के समय में हुआ। आईएसआई के कई टेररिस्ट को छोड़ा गया, JKLF यासीन मलिक को पेट्रोनेज दिया गया पुरानी सरकार। देखो, सच्चाई छुप नहीं सकती इस तरह के झूठे बयानों से। हकीकत है, जो सच्चाई है, जो ज़मीन के तस्वीर है वो सामने दिखाई पड़ रही है। अब कितना आप इसमें छिपाएंगे, कितना उससे आप लोगों को भ्रम पैदा करेंगे, भरमाएंगे, वो चलेगा नहीं। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना और देखिए किस तरीके से जब से कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है, इस मूवी को लेकर के एक तरफ जो कश्मीरी पंडित हैं वो किस कदर उनकी परेशानी, उन्होंने जो झेला था वो सब कुछ बताती हुई ये फिल्म। लेकिन इस बीच लगातार इस पर सियासत भी हो रही है। अलग अलग तरीके के बयान तब से ही आ रहे हैं जब से ये मूवी रिलीज हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर, कश्मीर पर सवाल को फारूक अब्दुल्ला ने टाल दिया है। ये बड़ी खबर, फारूक ने कश्मीर से पलायन पर जवाब ही नहीं दिया। फारूक अब्दुल्ला से जब सवाल पूछा गया तो वो सवालों से बचते हुए नजर आए। इस सवाल को ही टाल दिया गया और वहां से वो रवाना हो गए। तो फारूक अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया, कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर के जब सवाल पूछा गया फारूक अब्दुल्ला से, तो वो सवाल को टालते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। अमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। अमित, जिस तरीके से जब से ये मूवी रिलीज हुई है तब से इसी तरीके के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई भी उस ओर ध्यान नहीं दे रहा जो कश्मीरी पंडितों के था। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है जो उस समय को बार बार ये आरोप प्रत्यारोप हो रहा है कि उस समय गवर्नर कौन थे जिस समय ये पूरी घटना हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि रातों रात कोई इतना बड़ा नरसंहार होता है, लोगों को जो कश्मीरी पंडित हैं उनके घरों को जलाया जाता है। बल्कि अगर आप देखिए तो जो एक आरोप वहां पे एक बड़े पुराने अधिकारी जो हैं उनका भी आरोप था कि किस तरह से फारूक अब्दुल्ला, जो कि 96 से लेकर 90 तक, जनवरी 90 तक मुख्यमंत्री थे, उस दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद एक डर का माहौल जो है कश्मीरी पंडितों के भीतर में आया। खुद इन्होंने भाषण दिया 15 अगस्त को, उन्होंने भाषण देकर कहा कि आपके घर जलाए जा सकते हैं। उनको एक तरह से अपने तकरीर में उन्होंने धमकी जैसी दी चीजें। और उस दौरान जिस तरह से आतंकियों को छोड़ा गया, जब कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कुछ बड़े मुहिम चल रही थी, तब उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई। तो एक सिलसिलेवार ढंग से चीजें होती गई और इसके बाद भले ही जब नरसंहार होता है, भले आप मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये जिम्मेदारी फारूक अब्दुल्ला की बनती है कि आपने अपने मुख्यमंत्री के दौर पर, जब उस समय आपकी
जिम्मेदारी थी तो आपने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई, आपने उन कश्मीरी पंडितों को कितना भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा जो है कश्मीर में पूरी तरह से सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा दी जाएगी, उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा, इस बात का भरोसा देने में असफल रहे। माहौल जो था वो उनके खिलाफ जा रहा था, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, और उस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर जो जिम्मेदारी उनको निभानी थी फारूक अब्दुल्ला ने नहीं निभाई। उस समय जो तमाम आतंकी संगठन थे या जो इस तरह से लोग थे जो उनके खिलाफ खड़े हुए, उनको समर्थन एक तरह से फारूक अब्दुल्ला ने दिया है। और यही बातें जो है अमित मालवीय ने भी ट्वीट करके कहा है कि जिस समय वहां पर ये कट ऑफ किया गया था कि जो संपत्ति एक्ट के तहत कि इस तारीख तक ही सबको अपने यहाँ रहना, इसके बाद भी मुख्यमंत्री के तौर पर वो थे, तो उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये सवाल है और जिसका जवाब फारूक अब्दुल्ला मुझे लगता है लगातार देने से जो बच रहे हैं, सच्चाई भाग रहे हैं। दिखाई गई है उसे भी झुटलाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए।